अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले एक हफ्ते से लगातार मुझे टेलीफोन आ रहे हैं और मैंने अखबारों में, मैगजीनों में, ऑनलाइन मीडिया में ये चर्चा सुनी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं। उसका कारण जनगणना है जो फरवरी में होने जा रही है और फरवरी में ही चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे में लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पहले हों। तो क्या ऐसा होगा? और अगर होगा तो यूपी में असेंबली के इलेक्शंस कितने पहले हो सकते हैं या फिर समय से कराया जाएगा? आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव वक्त से पहले होंगे। चर्चा इसी विषय की। दरअसल इस देश में जनगणना चल रही है और जनगणना का मुख्य काम यानी गणना वाला काम, काउंटिंग का काम, ये अगले वर्ष यानी फरवरी के महीने में किया जाना है। जनगणना एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही मैसिव मैन पावर वाला काम है जिसमें जिले की और सरकार की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। तो जब फरवरी में पूरी तैयारियां जनवरी फरवरी में होंगी तब फरवरी में जाकर लोगों की जनगणना हो पाएगी, क्योंकि जनगणना का कार्य में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। बहुत ही मैसिव काम होता है ये। तो जब फरवरी में जनगणना के काम में सब कोई लगा होगा तो फिर यूपी में चुनाव कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सर्वविदित है कि जनवरी मिड तक यानी 15 से 20 जनवरी तक आचार संहिता की घोषणा होती है और फरवरी महीने में वोटिंग और मार्च के पहले हफ्ते तक वोटिंग और 10 मार्च के आसपास तक परिणाम आ जाते हैं। ये सिलसिला 2007 से चल पड़ा है। बहुमत की सरकारें और समय पर चुनाव, ये 2007 से सिलसिला हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है। तो यानी चुनाव कब होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च के प्रथम 2-3 सप्ताह तक। लेकिन उसी वक्त तो जनगणना भी होगी फरवरी में। फिर कैसे होगा चुनाव? यही वो सवाल है जो इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच, नेताओं के बीच, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच और पावर कॉरिडोर में चर्चा इसी बात की है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव वक्त से पहले होगा? अगर होगा तो कब होगा? संवैधानिक रूप से केंद्रीय चुनाव आयोग को इस बात का हक है कि वो किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव होने वाला हो वो 6 महीने पहले अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है। यानी तयशुदा समय से 6 माह पूर्व भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। वो समय कब होता है उत्तर प्रदेश में? चूंकि मई में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी तो जोड़ा उससे जाएगा। इस हिसाब से अक्टूबर नवंबर का जो वक्त है वहां से चुनाव आयोग के पास उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की कमांड आएगी। तो क्या दिसंबर जनवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे और फरवरी के पहले हफ्ते तक वोटिंग, काउंटिंग? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनगणना का काम प्रभावित होगा। तो चुनाव आयोग का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ये टकरा रहा है आपस में, जनगणना और यूपी का विधानसभा चुनाव। और ये टकराहट सबको स्पष्ट रूप से दिख रही है। दोनों संवैधानिक काम है, चुनाव कराना भी और जनगणना भी। तो विकल्प ये बचता है कि दिसंबर जनवरी के बीच चुनाव करा लिए जाएं, जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले हफ्ते में काउंटिंग हो जाए या जनवरी में काउंटिंग हो जाए। या समय पर्याप्त है, फरवरी में काउंटिंग कराने के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में चुनाव करा लिए जाएं। क्या ऐसा भी संभावना है? लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी में ही हुए हैं, जनवरी में अधिसूचना आई है और मार्च में चुनाव। तो या वक्त से पहले होगा और या फिर तयशुदा वक्त के बाद, लेकिन संभावना पहले की अधिक है। तो अगर चुनाव पहले होते हैं तो क्या सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार है? क्या प्रशासनिक मशीनरी इस काम के लिए रेडी है? और क्या चुनाव आयोग भी इसके लिए तैयार है कि उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले चुनाव हो जाए? तो आज हम यही संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होगा और अगर होगा तो कब होगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट।
अगर चुनाव कोई तकनीकी इस तरह के कार्ड बनते हैं जिस वजह से भारत निर्वाचन आयोग महीने 2 महीने पहले आगे पीछे कराने का निर्णय लेता है तो कोई समय पूर्व चुनाव नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण कोई कार्रवाई, जनगणना जाता महत्वपूर्ण या अन्य कोई ऐसा कार्ड बनता है तो ये भारत निर्वाचन आयोग अंतिम 6 महीनों में सारे अधिकार उसके अधीन होते हैं कि वो चुनाव को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो कांग्रेस की पूरी 403 में सीटें की तैयारी है। कैंडिडेट हम लोग फाइनल कर रहे हैं धीरे धीरे। लगभग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40-50 लोगों को चयनित कर चुकी है जिनकी जल्द ही घोषणा होने वाली है। कांग्रेस पूरी तैयारी में है और 403 सीटों पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता इस सरकार को हटाने के लिए तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम हो गया है कि उनका जाना तय है। इसलिए किसी भी कीमत में वो चुनाव पहले नहीं कराएंगे। इसीलिए हार की डर से उन्होंने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव भी टाल दिए हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, के पटेल राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल के, आलोक अवस्थी जी मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, आलोक जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं, अपोजिशन के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, क्या आपकी पार्टी वक्त के पहले चुनाव के लिए तैयार है? जब भी चुनाव हो जाए वक्त से पहले करा ले, कल करा ले, परसों करा ले, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी का हारना भी तय है और जनता भी तैयार है। पीडीए घट नहीं रहा, पीडीए बढ़ रहा है। 24 में जिस तरीके से पीडीए ने परास्त करने का काम बीजेपी को किया है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कहीं से घट नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार जब एक पंचायत का चुनाव नहीं करा पाई, जबकि ना महामारी थी, ना कोविड था, न कुछ, केवल हार की डर की वजह से पंचायत चुनाव टाल दिया। हार की डर की वजह से एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, परीक्षाएं तक तो ठीक से नहीं करा पा रहे, पंचायत चुनाव ठीक से नहीं करा, टाइम पे नहीं करा पा रहे, प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं। तो ये ध्यान हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार है या नहीं? जब भी चुनाव होगा और वक्त से पहले करा ले और पहले करा ले, कल घोषणा कर दे। समाजवादी पार्टी तैयारी कहाँ है? तैयार है। तैयारी कहाँ आपकी? हमारी तैयारी पूरी है। कहाँ है? पूरी तैयारी है। और अरे अभी तो कांग्रेस से बात करनी पड़ेगी, सबसे सेट करना पड़ेगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख लेंगे, लेकिन पूरी तैयारी है। और हमारी तैयारी के साथ साथ में जनता की भी तैयारी है। जनता तैयार बैठी है बीजेपी को हटाने के लिए। ये महंगा सिलेंडर, ये डीजल पेट्रोल, ये परीक्षाएं लीक हो रही, किसान लाइन में लगा, खाद नहीं मिली, और ये तपती गर्मी में लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। अरे पहले आपके समय, आज योगी जी कह रहे थे बिजली की तारों में कपड़े सुखाए जाते थे। तो कौन सा कारखाना योगी जी ने बना दिया? नाम बता देना, उनके प्रवक्ता बता दे नाम। हम 10 कारखाने बता देंगे जो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए। अगर चुनाव और समय जो बिजली बनाई माननीय अखिलेश यादव जी ने, वही बिजली मिल रही है। अगर ठीक से कारखाने जो माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी ने बनाए वो ठीक से अगर चला दें तो उत्तर प्रदेश बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचने की स्थिति। अगर समय के पहले चुनाव हो गए तो? समय से पहले नहीं। क्या होगा आपका? कौन? बीजेपी पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। 27-24 में बैसाखी पे आ गई, बैसाखी पे केंद्र सरकार, और 27 में वेंटिलेटर पे जाएगी। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका स्वागत। ऐसी चर्चा लगातार चल रही है और ये जो टकराहट है फरवरी में जनगणना की, और फरवरी में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रस्तावित चुनाव के भी, तो क्या ऐसा संभव है कि चुनाव पहले हो जाए? और अगर है तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? ब्रजेश जी, चुनाव कब होंगे ये देश का चुनाव आयोग तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई संकट नहीं है कि वो अपना कार्यकाल पूरा ना करे, तो जल्दी चुनाव कराने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिशा दिख रही है, ऐसा कुछ है नहीं।
हाँ जरूर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तैयार हैं कह रहे थे, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भी तैयार है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए, जो कि जिस तरीके से गरीब के बेटे प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जा रही हैं, हताशा और निराशा का ये आतंक छाया हुआ समाजवादी पार्टी में, ये दिखता है। कांग्रेस के नेता और बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं, तो गालियां तभी देता आदमी जब हताश और निराश होता है, उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हमने इनको हराया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार औद्योगिकरण में सबसे आगे है। इनके समय पे डर था और हमने इस डर को जो है हटा करके अब भरोसा हमने दिया है जनता को। इनके समय पे एक प्रदेश के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माफिया होता था और एक कट्टे और बंदूक की और बम बनाने की फैक्ट्री होती थी। आज उसको बदल करके माफियाओं को हमने नेस्तनाबूद किया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने जो है अपना बायो प्रोडक्ट अचीवमेंट फिर बता दीजिएगा। पहले तो ये बताइए कि फरवरी में जनगणना होनी है और पूरा रिसोर्स गवर्नमेंट का जनवरी फरवरी में जनगणना में लगा रहेगा, चुनाव कैसे होंगे? देखिए, फिर मैं आपसे कहूँगा ब्रिजेश जी, मीडिया अपना आकलन लगाने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग की मशीनरी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव वो कब कराएगा, कैसे कराएगा, किन कर्मचारियों से कराएगा, ये चुनाव आयोग को देखने देना चाहिए। हम आप तो क्या तैयार चाहते हो कि समय पर चुनाव हो, वक्त से पहले ना हो? हमारे पास निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे और समय पर चुनाव होने पर हम इनको तीसरी बार फिर से बुरी तरीके से हराएंगे। उसके पीछे कारण भी है, मैं देख दो कारण आपको बताना चाहता हूँ ब्रजेश जी। आपको मैं कुछ नाम याद दिलाऊंगा, शायद आप भी भूल गए होंगे। ये है तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, शहबाज हुसैन, मोहम्मद वकार, आकिब, बशीर और वलीउल्लाह। इन लोगों को आप जानते नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2006 और 2007 में वाराणसी और लखनऊ और फैजाबाद में बम विस्फोट किए थे, आतंकवादी थे। इन लोगों के मुकदमे श्रीमान अखिलेश यादव ने वापस लेने का प्रयास किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोका था और हमारी सरकार ने इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा कराई है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सलीम, जुबैर, साजिद और उनके 3 सहयोगी, इनके नाम भी जनता नहीं याद कर रखी होगी। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने बुलंदशहर हाईवे को रोक करके माँ और बेटी का गैंग रेप किया था। आज इन सबको आजीवन कारावास सजा हमने कराई है। तो ये बात कंफर्म है कि आपकी पार्टी वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार नहीं है, ये बात मैं लॉक कर लूं? एक गायत्री प्रजापति का नाम आपको जरूर याद होगा, जिसने एक बालिका के साथ गैंग रेप किया था। उसको भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक बचाने के लिए लड़े थे। जब वहां पे हार गए तो उन्होंने कहा अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दो। उनको भी आजीवन कारावास सजा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, एआई मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे मूल मुद्दे पर भी तो आइए। उत्तर प्रदेश आज बिजनेस, तो मैं इस बात को लॉक कर लूं सबकी मौजूदगी में, सबको हाजिर नाजिर मान के कि आपकी पार्टी वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार नहीं है। कंफर्म ना? हमारी पार्टी सदैव तैयार है और हमारे पास सबसे अच्छा नेता है जो सुशासन और सुचिता के लिए पूरे देश बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इसके ऊपर कोई किसी तरह का कदाचार का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के ऊपर आतंकवादियों को समर्थन देना, अपराधियों को समर्थन देना, दंगाइयों को समर्थन करना, ये आरोप अखिलेश यादव के साथ चिपके हुए हैं। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका स्वागत। क्या आपकी पार्टी वक्त के पहले, अगर उत्तर प्रदेश में 2-3-4 महीने पहले चुनाव कराए जाएं, जिसकी संभावना दिख रही है क्योंकि जनगणना फरवरी में प्रस्तावित है, तो क्या आपकी पार्टी तैयार है? ब्रिजेश जी, मेरी पार्टी भी तैयार है और जनता भी तैयार है। जनता तैयार है इसलिए है क्योंकि जनता थक गई है और पक गई है। जब थक गई और पक गई है, जब भी अपना हक मांगने जाती, हर अलग अलग वर्ग के लोग जाते हैं तो उनको अपने हक के बजाय मिलती हैं क्या? लाठियाँ। जैसे बच्चे हैं,
अपना हक मांगने गए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चों को ले लीजिए जहां आरक्षण नहीं मिला, या अभी जो एसआई की परीक्षा हुई थी जिसमें तमाम घोटालों का आरोप है, या अभी गोरखपुर में क्या हुआ, कुछ बच्चे रो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जब सेंटर पे पहुंचे तो पता चला परीक्षा रद्द कर दी गई। इस धूप में गर्मी में बच्चे पहुंच रहे हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। तो और जैसे ही वो हक मांगने के लिए उतर रहे हैं उन्हें लाठी मिल रही है और या मिल रहा है एफआईआर। दूसरा, किसान, जब भी बुआई का सीजन शुरू होता है खाद की कालाबाजारी शुरू हो जा रही है, और जैसे ही किसान मांगना शुरू करता है उसको क्या मिलती है? लाठी। ना बिजली मिल रही है ना उसको ठीक से, और ना मिल रहा है खाद। तीसरा, महिलाओं की बात बड़े ज़ोर शोर से हमारे बड़े भाई कर रहे थे आलोक जी। अभी महोबा में एक बच्ची कोचिंग जा रही थी, उसको अगवा किया गया, 16 दिन बंधक बना के रखा गया, और जितना नरभक्षी और अमानवीय व्यवहार आप समझ सकते हैं वो उसके साथ किया गया। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय जी उसके घर पहुंचे, दुख साझा किया, सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक दुख साझा करने के फौरन बाद प्रधानमंत्री को गाली दी। आप हमारी बात को मोड़ रहे हैं। क्या उस बिटिया का दर्द कम हो गया उससे? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं जाना चाहिए? गाली देकर वो दर्द बांट दिया गया? आलोक जी बीच में, आलोक जी बीच में सरकार के किसी नुमाइंदे को वहां नहीं जाना चाहिए था? क्या सरकार के किसी, आप कहते हैं कि पर आपको गाली देने का भी हक नहीं, आपको गाली देने का हक नहीं। आलोक जी बीच में नहीं, आप सर बीच में ना बोले सर, मुझे बात करने दें। आपको गाली देने का भी हक गाली हमने नहीं दी। आप दर्द बांटने गए थे कि किसी को गाली देने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं और आप मेरे मुद्दे का ध्यान भटका रहे हो। मैंने पूछा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने तो कहा कि हम भी तैयार है और जनता भी तैयार है, और जनता इसलिए तैयार है क्योंकि जनता जब अपना हक मांग रही है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पाए। आप इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात कर रहे थे साहब, नए किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट को आप डेवलप नहीं कर पाए। जो पुराना था, जैसे कानपुर, जैसे गीडा, जैसे बाबतपुर, ये सब बंदी की कगार पर है, कोई नया निवेश नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं है 40 लाख करोड़ के निवेश का दावा है। मैं तो चैलेंज करता हूं साहब कि व्हाइट पेपर ले आई और बता दीजिए कि जो 40 नहीं 55 लाख करोड़ के निवेश का दावा है, जो 6-5 इन्होंने वो कराई, इन्वेस्टर सबमिट कराई, उसमें जमीन पर कितना लगा है, और बस ये बताइए कि कौन कौन सी फर्म कहां कहां आई और कितना कितना पैसा लगा रही है। मैं चैलेंज करता हूं। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूं कि आप बताएं कि आपका समाजवादी पार्टी के साथ जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसका डिविडेंड तय हुआ? आपको कितनी सीटें मिलेंगी? मुझे आज भी याद है कि 2024 के जनवरी में जब हम इसी चैनल पर बैठा करते थे, हम थे हमारे भाई। एनओसी ले लीजिए। सुन तो लीजिए मेरी बात। आप बार बार यही सवाल करते थे, क्या होगा, एनओसी ले लीजिए, लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, और मैं बार बार कहता था कि गठबंधन होगा, मजबूत गठबंधन होगा, हम चुनाव जीतेंगे। अगर वक्त के पहले चुनाव हो गया, मान लीजिए, सुन तो लीजिए, और अभी आप लोग की सीट शेयरिंग ही तय नहीं है। हम सुनिए तो, यही बात आप तब भी कहते थे, और हम तब भी कहते थे कि गठबंधन भी हुआ, मजबूत हुआ, और भाजपा को उत्तर प्रदेश में हमने हराने का काम अच्छा, किया। इस तीनों लोगों में, बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा एक होड़ सी मची हुई है। आलोक अवस्थी जी हैं या हमारे मनीष सिंघवी जी, राजपाल कश्यप जी, ये तीनों में एक बात कॉमन है, ये तीनों मुझे गलत साबित करने के लिए आज जी जान लगाए हुए हैं। एकदम नहीं। अरे मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने ये कहा भैया फरवरी में चुनाव का, सुन तो लो आप, फरवरी में जनगणना होगी, ये बात झूठी तो है नहीं, है कि नहीं? आप बताओ। एकदम सही है। तो फिर आप ये तीनों मिलके मुझे क्यों गलत साबित कर? नहीं, समय पे होगा भैया, समय। अरे भैया, मैं भी चाहता हूं समय पे हो, पर ये बताओ क्लैश हो रही डेट की नहीं हो रही? मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप बताओ पटेल जी, गलत नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा। ब्रिजेश जी, 1 मिनट, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप गलत हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि जनता तैयार बैठी है, उसके मुद्दों का हल नहीं मिल पा रहा है, तो अब वो जवाब देगी। मैं अनिल दुबे जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी किस हक में है कि क्या समय पर चुनाव हो, यानी फरवरी मार्च में, और या फिर वक्त से पहले करा लिए जाएं, यानी जनगणना के पहले, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच? आपको क्या मुफीद लगता है, क्या सही लगता है? देखिए ब्रजेश जी, ये चुनाव आयोग का काम है, संवैधानिक संस्थाओं का काम है, जो चुनाव कब करावें, कैसे करावें, ये उनका काम है। राजनीतिक दलों का, जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल का काम है, राष्ट्रीय लोकदल अपना काम मजबूती के साथ जनता के बीच में हम लगातार जुड़े हुए हैं, और चुनाव चाहे जब हो, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। चाहे जब भी वो चुनाव आयोग कह देगा कि चुनाव फलातर होगा, हम लोग तैयार हैं, चुनाव कभी भी करावें। लेकिन जहाँ तक जो बात उठी, मुझे नहीं लगता कि चुनाव की कोई ऐसी बात है। चुनाव तो समय पे ही हमें लगता है होगा, लेकिन वो चुनाव आयोग जब भी करावे, हम लोग तैयार हैं, और उससे कहीं कुछ होना नहीं है। जो स्थिति है, ये और मजबूती के साथ एनडीए उभर करके आएगा। जनता के बीच में जो स्थितियां हैं,
चाहे जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है, उन सब पे जनता का विश्वास सरकार के साथ है। यही कारण है कि जो भी कोई अच्छा, चुनाव ये बताइए कि होता है उसमें एनडीए को सफलता मिलती है। जनगणना कब है? नहीं, जनगणना तो शुरू हो चुकी है। होगी कब? नहीं, फरवरी में? जनगणना की प्रक्रिया काउंटिंग तो जो अभी तो हाउस होल्ड वगैरह गिने जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा, ये हमारा काम नहीं है। भाई अधिसूचना आ गई है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की। ये ब्रजेश, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनी हुई संस्थाएं, वो उनका अपना काम है। वो जब कहेंगे हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। भाई फरवरी में कैसे चुनाव होगा मुझे बताओ ना। अब ये हमारा काम थोड़े है, हमारा काम लड़ना है, हम जनता के बीच में, हमारा काम, हमें जनता के बीच में जाना है। ये काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग तय करे कब कराएगा, ये हम क्यों इस पर बहस करें। तो फरवरी में अगर जनगणना होगी दुबे जी, चुनाव कब होगा फिर? नहीं, चुनाव, ये मैंने कहा ना, ये अब ये हमारा काम थोड़े है, ये सरकार थोड़े तय करेगी। इतना बिदक क्यों रहे हो? नहीं, बिदक इसलिए रहे कोई ऐसा तो मैंने नस नहीं दबा दी। नहीं, अरे कह दो भैया, हाँ बात सही है, नहीं या तो मुझे गलत साबित कर दो जी। इसमें कोई चुनाव आयोग फरवरी में नहीं है जनगणना। इसमें ना राजपाल कश्यप बता सकते हैं, ना मनीष सिंधवी बता सकते हैं, ना अनिल दुबे बता सकते हैं, ना पटेल जी आप बता सकते हो भाई। ये संवैधानिक संस्था, हम कोई संवैधानिक संस्था चला रहे हैं क्या? भाई चुनाव आयोग है निष्पक्ष, उसको जो करना होगा करेगा। तो भाई अच्छा एक बात बताओ, आज मैं इतनी मेहनत करके आज सवाल उठा रहा हूँ, किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आप लोग ही की लड़ाई, कोई मुझे तो लड़ना नहीं चुनाव। इसमें हमारी काहे को लड़ाई? आप ही लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आप अपना चैनल चला रहे हो, आपने कहीं कुछ समझा होगा तो चला रहे होगे, इसमें हमारी कहाँ से लड़ाई आ गई? अरे हम तो जनता के बीच में है, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार है। अच्छा, मई में पहली बैठक जितने लोग देख रहे हैं दुबे जी से सवाल पूछें, क्या हमें तो चुनाव लड़ना नहीं है ना, जनता को लड़ना है? लड़ना आप लोगों को है। किसके हक की आज डिबेट हो रही है? सभी पॉलिटिकल पार्टियों की हक की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि भैया समय पे चुनाव होगा नहीं होगा, ये तो आपके हक के लिए लड़ रहा हूं। भाई जब चुनाव, जिस समय भी चुनाव, आपको तो आज चाहिए कि आज पहले मेरा जिंदाबाद बोलते फिर अपनी बात शुरू करते। आपका जिंदाबाद तो जब बताइए तब हम बोल दें, यही बोल। नहीं ऐसे ना कहो दुबे जी। नहीं, आपका जिंदाबाद बोलने में हमें कोई तकलीफ थोड़ा है। तो बताओ, अगर वक्त के पहले हो गया तो क्या होगा? आप हमसे वो सवाल पूछ रहे हो कि खाना जो है आपने खाया, स्वाद हमसे पूछ रहे हो। अरे भाई ये चुनाव आयोग बताएगा कब कराएगा, चुनाव आयोग जब कराएगा हम लोग तैयार हैं। इतना कुलाहट क्यों है? यही तो सिर्फ कोई कुलाहट नहीं है, आपके सवाल ऐसे हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई वो सरकार थोड़ा चुनाव आयोग चलाती है। पूछने जाऊं भैया? भाई सरकार का काम चुनाव आयोग चलाना थोड़ा। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, वो जब चाहेगी कराएगी। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि वो निष्पक्ष संस्था है। तो भाई इस पर अच्छा मान लो पहले हो गया और आपकी सीट उठ की बात नहीं हो पाई आलोक अवस्थी जी से, तो नहीं, हमारी ये आपकी चिंता थोड़ा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता है कि उनको क्या तय करना है। यही बात सुन के मनीष सिंधवी कितने उत्तेजित हुए थे, जैसे आप। भाई वो मनीष सिंधवी, अब मनीष सिंधवी कुछ कह रहे थे और उनके सांसद में पहले जो आपने 3 लोगों को दिखाया, वो कह रहे थे हम 403 पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का लड़ नहीं सकती? आप कमजोर मानते हो कांग्रेस को? किसको? आपसे 3 गुना ज्यादा सांसद हैं कांग्रेस के पास यूपी में। 3 गुना हो कुछ हम वो कुछ करने, आप कांग्रेस, वो इतने जिता ले कि संविधान बदल जाए, वो सब बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपसे ज्यादा है कांग्रेस यूपी में। नहीं, मैं ये कहा 3 गुना ज्यादा, 6 सांसद हैं। मैं उनकी उस पे चर्चा थोड़ा करने बैठा हूँ। मैंने ये कहा कि ये कहते हैं कि तब तो बड़े तंजिया लहजे में बोले मनीष सिंधवी ने ऐसा कह दिया। नहीं, हमने उनकी वो भी बात तो बताई कि वो 403 पे लड़ने जा रहे हैं। अपना ठौर ठिकाना नहीं है। नहीं, हमारा ठौर ठिकाना है, हमारे ठौर ठिकाने। अच्छा आप ना करो। ठीक है भाई, मैं तो हमेशा आपकी चिंता करूंगा। मैं के पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, रूलिंग पार्टी के गठबंधन यानी अपना दल, अनुप्रिया पटेल के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। पटेल जी आपका स्वागत है। बड़ी चर्चा चल रही है, हो सकता है आपने भी ये चर्चा सुनी हो लोगों के बीच मीडिया में कि वक्त से पहले चुनाव की संभावना है क्योंकि जनगणना चल रही है। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? आदरणीय मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही सामायिक और बहुत ही व्यवहारिक विषय पर आज आप चर्चा करा रहे हैं। इकलौते आप हो जो ऐसा कह रहे हो। और मैं तो माल्यार्पण करूंगा डिबेट के बाद आपका। मैं देखिए व्यवहारिक मैं इसलिए कह रहा हूं जी, देखिए कोई ना तो चुनाव आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत मुझे अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आपने सवाल सही उठाया है। फरवरी में जनगणना होगी और मार्च में उसके आंकड़े आएंगे जी, तो जाहिर है कि तारीखें टकरा रही हैं।
और सही सवाल है, और सही सवाल जातिगत भी को बाहर सही आएगा। रूप में लेने में कोई दिक्कत नहीं। वाह। और जातिगत जनगणना भी है। और जाति जनगणना इस देश का बहुत ही प्रतीक्षित और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को बहुत इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे और हमारी पार्टी हमेशा से जाति तो फिर चुनाव का कैसे होगा अगर फरवरी में जनगणना होगी तो? देखिए, 2 बिंदुओं पर मिश्रा जी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। प्लीज जी। एक तो हमारी पार्टी, जो आप हर राजनीतिक दल से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी पार्टी की तैयारी और अपनी पार्टी का दृष्टिकोण, और आप चाहते क्या हैं ये भी, और हमारी पार्टी चाहती क्या है। और दूसरा, बार बार ये विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है, जब मैं इसके पहले भी पंचायत चुनाव की चर्चा में आपने बुलाया था, तब भी ये कई बार लगातार ये बात आती है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये लोग चुनाव से डरते हैं। तो ये 2 बिंदुओं पर मैं संक्षेप में बात रखूंगा। हमारी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, एकदम तारीखें सुनिश्चित हैं। संगठन का काम अनवरत बिल्कुल सुनिश्चित तारीखों पर हमारी बैठकें होती हैं। जैसे 2 तारीख को हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी की बैठक, उसमें हम जिला अध्यक्षों को भी बुलाते हैं। 7 तारीख को प्रत्येक जिले की बैठक, 10 तारीख को प्रत्येक विधानसभा की बैठक, 12 तारीख को प्रत्येक जोन की बैठक, 15 तारीख को प्रत्येक सेक्टर की बैठक और 18 तारीख को प्रत्येक बूथ की बैठक। ये अब आप मुझे भटका रहे हैं। बस 1 मिनट समय लूंगा। भटका रहे हैं आप मुझे। और दूसरी बात कि मेरे यहाँ, आपको पहले भी मैंने चर्चा में बताया था, 200 से ज्यादा विधानसभाओं पे राष्ट्रीय और प्रदेश प्रभारियों को विधानसभा प्रभारी आज के करीब 8 महीने पहले, 9 महीने पहले से हम लोगों ने नियुक्त कर लिया। वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार हैं। ये तो हमारी पार्टी की तैयारी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम हर समय, पार्टी हमारी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए विधानसभा प्रभारी हमारे यहाँ बनाए गए हैं। आप तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर देखिए, बीजेपी से बात की है, एनओसी ली है? नहीं, बात तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। भाई सीट वगैरह की भी बात तो हो जाए। लेकिन जैसे भी वो तो बातें हो जाएंगी, वो कोई इतना विषय नहीं है। एनडीए में हम लोग 2014 से हैं और आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोगों के आपसी समन्वय इतना अच्छा है कि हम लोगों की बातें हो जाती हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बड़े सब्रवान पार्टी है, मैं तो खुद ही कहता हूँ। लेकिन 2014 से लगातार हम लोग एनडीए में हैं। आपने कभी देखा कभी कोई विवाद, कुछ इस तरह की चीज नहीं। तो हम लोग आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। और पहले आशीष पटेल बोला करते थे, लेकिन अब वो भी सब चीजें जो हैं समय आने पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का डिसीजन जो भी होगा, चुनाव आयोग का जो डिसीजन होगा, उसे हम मानेंगे। दूसरी बात, दूसरा भी बिंदु हमें, सर 10 सेकंड और बोलिए। हाँ, 10 सेकंड में। बार बार ये विपक्ष कहता है कि हम लोग चुनाव से डरे हुए हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में भी लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा, और 2027 में आदरणीय मिश्रा जी पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। डरना विपक्ष को चाहिए, हम लोगों को कतई कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम 27 में सरकार बनाने मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि ये चर्चा क्यों शुरू हो गई कि विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले हो सकते हैं? क्या जनगणना का काम इतना बड़ा होता है कि पूरी मशीनरी उसमें लगती है और उसकी तैयारियां बड़ी व्यापक होती हैं? तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव कैसे हो पाएंगे? ब्रजेश जी, बहुत बड़ा काम है। जनगणना का काम इतना बड़ा है कि पूरी मशीनरी लग जाती है इसमें। और अब इस समय मकानों की गणना हो रही है और इसके बाद फिर जनगणना होगी। अभी तो मकान की गणना को निशान लगाए जा रहे हैं, मकानों की गणना हो रही है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव जो है या तो दिसंबर तक करा लिए जाएं, 31 दिसंबर के पहले तक, और वो प्रक्रिया शुरू हो जाए नवंबर में। उसके पहले 31 दिसंबर को पूरा होने के लिए नवंबर दिसंबर 2 महीने बहुत जरूरी है। 2 महीने मिले यदि चुनाव आयोग को। और
लेकिन मेरी जानकारी है कि एक विकल्प तो ये है, लेकिन दूसरा विकल्प ये खुला है कि मेरी जो जानकारी है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से जनगणना शुरू होने जा रही है और वो फरवरी में समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है। प्रथम बैठक 22 मई को हुई थी। तो मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि जनगणना करा करके, बाकायदे पिछड़ों की गणना करा करके, किसको क्या मिला उसकी गणना करा के, किसको कितने लोगों को नौकरी मिली किसको नहीं मिली ये गणना करा करके, और इसके बाद मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना ज़्यादा मजबूत मुझे लग रही है, जो मेरी जानकारी है। तो इसका मतलब ब्रजेश जी आप ये कहना चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर में ना होकर और जनवरी फरवरी में भी ना होकर ये चुनाव मार्च और अप्रैल में होगा, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अप्रैल 15 अप्रैल तक इसे संपन्न कराने की तैयारी होगी। 15-20 ये कैसे संभव है ब्रजेश जी? तारीखें आएंगी। 2007 से आप देखिए, जब से यहाँ पर विधानसभाएं व्यवस्थित हुई और जनादेश व्यवस्थित हुआ, हमेशा चुनाव जनवरी और फरवरी में हुआ है और 10 मार्च के पहले रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। चाहे 4 मार्च, 6 मार्च और 10 मार्च, मुझे इतना याद है, एक डेट आगे पीछे हो सकती है, ये परिणाम की डेट रही है, काउंटिंग की डेट रही है। 10 मार्च को पिछली बार मतगणना हुई थी जी। तो ऐसी परिस्थिति में जनवरी में अधिसूचना, फरवरी में चुनाव, मार्च के पहले हफ्ते काउंटिंग। तो अब आप बता रहे हैं कि मार्च में अधिसूचना, अप्रैल में चुनाव और मई में काउंटिंग। ये नहीं, अप्रैल में ही काउंटिंग। अप्रैल में काउंटिंग। अप्रैल में काउंटिंग। कारण क्या है कि जो प्रथम सत्र होता है, जब विधानसभा का जो प्रथम वो होता है, उससे गणना होती है और इस विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है। 22 मई के पहले सरकार चुनाव करा सकती है। तो इसको हम ऐसे भी तो कहें कि यह तयशुदा समय के बाद, यानी हम डिबेट में एक विकल्प क्या बात कर रहे थे कि वक्त से पहले हो सकता है क्या, लेकिन आपका कहना है कि वक्त के बाद होगा, ये ना? हाँ, मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी है, मैं जो पता कर रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है फरवरी में होगी जनगणना, वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रही है और वो फरवरी में समाप्त हो जाएगी। तो ये आप श्योर है कि जनवरी फरवरी में तो चुनाव होने की संभावना लगभग क्षीण है, बहुत कम है, करेक्ट? बिल्कुल नहीं है। या नवंबर में शुरू हो, 31 दिसंबर के पहले समाप्त हो जाए चुनाव, और या फिर मार्च अप्रैल में जल्दी है इसकी। वैसे तो ये कह के आपने इन लोगों का बीपी बढ़ा दिया, क्योंकि ये सब मिलके मुझे कंडेम कर रहे थे, अरे किस विषय पे बात कर रहे हो, किस विषय पे बात, ऐसा है ही नहीं। आपने बहुत ठीक काम किया ब्रजेश जी, पूरा परिदृश्य क्लियर कर दिया। ये मैं वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। चुना है ब्रजेश जी, आपने ये जो मुद्दा चुना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज देखना करना चाहते, घर घर बात शुरू हो जाएगी सर। आज से ये अभियान का श्री गणेश है। हाँ, तो वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो भाई बताइए, आप तो पॉलिटिकल कॉरिडोर और पावर कॉरिडोर जाते रहते हैं, ये बताइए कि ये वक्त से पहले होगा या वक्त के बाद होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव? देखिए, ये जनगणना ने एक बात तो खड़ी कर दी, एक सवाल, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेले नहीं है चुनाव में। देश के 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होता है, जिसमें पंजाब भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है और कई राज्य हैं जी। सब लगभग उत्तर प्रदेश के साथ ही वहाँ पर अगले साल चुनाव होना है। अब अगर चुनाव पहले होगा तो इन 7 राज्यों में चुनाव पहले होगा, और चुनाव बाद होगा तो फिर इन 7 राज्यों में भी वही फार्मूला आएगा, क्योंकि इतना आदमी तो है नहीं कि जनगणना भी करा लें और चुनाव भी करा लें। तो एक साथ 2 अभियान तो चलते नहीं, दूसरा चरण होना है जनगणना का फरवरी से। यही बात है, इसी वजह से ये बातें आई हैं। लेकिन अगर दिसंबर में भी चुनाव होता है तो कोई बहुत अर्ली या जल्दी चुनाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फरवरी और दिसंबर में कोई अंतर नहीं है 3 महीने का जी। और 2 महीना और बीतने दीजिए अभी उत्तर प्रदेश में,
खाली ये जून और जुलाई, अगस्त के बाद से फिर पूरी तरह से माहौल चुनावी हो जाएगा। लेकिन जब नेता दल बदल तेजी से करने लगे तब समझ लो चुनाव आ गया, जब एक दल से दूसरे दल में कूद फांद शुरू हो जाए। और ये अगस्त के बाद आपको दिखाई पड़ने लगेगा उत्तर प्रदेश में। तो आपको कब लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में होगा, या जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं मार्च और अप्रैल में? देखिए, यूपी जब से ये बंगाल जीते हैं तब से बीजेपी को कोई अब खतरा नहीं लगता कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो वो जल्दी क्यों कराएंगे चुनाव। बस एक ही समस्या है कि अगर देर कराएंगे तो बाकी राज्यों में भी देर में चुनाव होंगे। जैसे पंजाब में विपक्षी दल की सरकार है तो वहाँ पर उनको भी लाभ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज तक कभी समय से पहले चुनाव तो हुआ नहीं, तो समय से पहले चुनाव कराने का कोई फायदा अगर हो तो बीजेपी उसको अपनाएगी। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जनगणना हो जाए और जातिगत डेटा सामने आ गए और विपक्ष ने उसको भुनाने की कोशिश की, तैयार की फसल बीजेपी ने और काटेगा विपक्ष मुद्दा उठा के। हाँ, ये एक खतरा है। हो सकता है कि करा लें चुनाव दिसंबर में, क्योंकि वो डेटा नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी दे सकता है, वो दोहरी तलवार है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, दोहरी तलवार है। और दिसंबर में चुनाव होने की संभावना ज़्यादा है अगर ये आधार बनता है तो। वैसे ब्रजेश जी, हिंदुत्व का कार्ड जो बंगाल में बीजेपी का चला, बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, तो उसको यूपी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके पास सेट पैटर्न है, ये यहाँ पर उसी उम्मीद से लड़ेंगे चुनाव। देखिए, विपक्ष के सामने सिर्फ एक उम्मीद है और वो है लोकसभा चुनाव का परिणाम। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उत्तर प्रदेश में, वो क्या बदलेगा या विपक्ष उस परिणाम को फिर से हासिल करेगा। असली लड़ाई इसी बात की है जी। और गठबंधन में जहां तक बात है, गठबंधन में अंतिम दिन तक कोई नहीं कह सकता कि किसका गठबंधन रहेगा। अभी कांग्रेस वाले कुछ मायावती के यहाँ चले गए थे बिना बताए, और गठबंधन से इसमें दरार भी आ गई। ये तो कहो कि समाजवादी पार्टी ने इसका बुरा नहीं माना, नहीं अब तो क्या पता अंदर से बुरा माने बैठे हो, अभी बोले ना हो, बाद में कसर निकालने निगोशिएशन के टाइम। अब देखिए, ये बात तो हो सकती है, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य को इतनी आसानी से वो गंवा देगी, इस पर कोई भी आदमी, बड़े बड़े रणनीतिकार अभी इस पर सहमत नहीं है। तो जो माहौल है जी, वो अभी बना नहीं है चुनाव का, और ये माहौल पर निर्भर करता है चुनाव किस ओर जाएगा। अभी एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन को भी माहौल का इंतजार करना चाहिए जी वीरेंद्र। और जो हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यूपी है जी, यहाँ दो राज्य ऐसे हैं जिनमें विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ भी उनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा अगर वहाँ बाद में ये चुनाव कराते हैं तो जी। तो कुल मिला के बात इतनी है। फिलहाल आज अनिल दुबे जी भी कह रहे थे उनकी पार्टी का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है और कह रहे हैं चुनाव चाहे जब हो हम जीतेंगे। तो ये बात तो सही है भाई कि जो सत्ता में रहता है वो कभी भी चुनाव हारने की बात नहीं करता। पूरे पैनल में सिर्फ दुबे जी ही दिखे आपको? आजकल देखिए अनिल दुबे जी विश्वास में हैं और उनको उम्मीद है कि जो 9 विधायक थे, ये 30 सीटें इनको पिछले वाले दोस्त गठबंधन से मिली थी जिनसे ये तोड़ आए हैं। कितने? 33 मिली थी। अब बीजेपी के साथ ये 30 से 40 करेंगे कि 30 पे रहेंगे, इनका ये भी। अब वहाँ 33 पर मैं कहता हूँ बीजेपी 20, 22, 25 भी दे दे तो मतलब थैंक यू कहना चाहिए इनको वीरेंद्र जी। अब पिछला तो ये मांगेंगे ही। वैसे कांग्रेस का हाल है, देखिए कांग्रेस कहती है 150 सीट चाहिए और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, तो यही सब मामले फंसेंगे
और जितनी विपक्ष बिखरेगा उतना बीजेपी के लिए आसान होगा। जी, चुनाव चाहे जब करा, चुनाव देखिए मुझे लगता है कि जनगणना के बाद ही होगा, पहले चुनाव की संभावना नहीं है। जी, फिलहाल आज के दौर में जो लोग सत्ता में हैं या सहयोगी दल हैं, उनके लिए ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे जैसे आज हो रहा है उलूल जुलूल सवाल, तो उलूल जुलूल सवाल आपने की दल बदली और राजनीति क्यों नहीं हो रही है इससे गंदली, तो नेता बोले व्यर्थ समय नष्ट मत करिए और जो बयान दे हम ज्यों का त्यों छाप दीजिए। हाँ, इसीलिए हम लोग के सवाल को ये लोग उलूल और जुलूल बताते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है, दिए गए नियत समय पर सबसे आग्रह है कि अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। कश्यप जी, अभी ब्रजेश शुक्ला जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि अप्रैल और मई में चुनाव करा लें, यानी तयशुदा समय से आगे। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई परेशानी नहीं, और लेकिन बीजेपी अरे ठंडी में कराओ चुनाव भैया, कहाँ गर्मी में कराओगे? देखिए, चुनाव तो अब बीजेपी को कब सूट कर रहा है या ध्यान कब हटाना है, ये तो ध्यान बड़े वो है, जब फंसने लगेंगे ध्यान हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब फंसने लगते हैं, अच्छा डेटा भी आ जाएगा जातिगत वाला। माननीय अखिलेश यादव जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो इनका पर्दाफाश होना था फर्जी इनकाउंटर का, और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे गुंडे बदमाशों की सूची हाई कोर्ट ने जारी की है कि किन की लाइसेंस है, और उनके पास ना हो, कभी कभी वो सूची पढ़ रहे थे तो कभी कभी ये भी सूची पढ़ दिया करें। जो आप कौन सी लाए हैं? ये सूची हमने नहीं, ये जो हाई कोर्ट ने जारी की है सूची, वो मैं सूची बताना चाहता हूँ, आपको बताता हूँ। और ये जो अभी इन्होंने बिजली का प्लांट एक भी नहीं बताया, और लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ध्यान हटाने के लिए। कहाँ गुंडे आतंकवादी, अरे आतंकवादियों को भी कंधार तक छोड़ने आप ही गए थे प्लेन से, सरकारी प्लेन से। तो अगर और प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान बगैर बताए, कोई दुनिया का प्रधानमंत्री अगर किसी देश में गया तो पाकिस्तान मोदी जी ही गए थे। और गुंडे बदमाशों की सूची इनकी जो हाईकोर्ट ने मिल गई कि नहीं? ये है, मिल गई। ये सूची देखिए, क्या है सूची? कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट की मांग की है, जो जिनको अपराधी बाहुबली माना है। उसमें रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदम और सुजीत सिंह बघेला, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फराज बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह, उदयभान सिंह। लिस्ट बड़ी लंबी है, चल समझ ये मैंने नहीं जारी की, ये हाई कोर्ट ने। तो ये बता दे ये किसके साथ में है? सब तो बीजेपी में। और एडीआर की रिपोर्ट भी आई थी, सबसे ज्यादा अपराधी गुंडे बदमाश कहीं है तो बीजेपी में है। और ये जाति जनगणना करा रहे हैं, डेटा आ जाएगा, समझ लो तब तक। फिर नहीं, मैं अगर मार्च अप्रैल में हुआ तो डेटा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं, और अगर नवंबर दिसंबर में हुआ तो नहीं आएगा। के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू सर। ये आपके चैनल के माध्यम से सर 10 सेकंड में कंप्लीट करो। जनगणना करा रहे हैं, पता है, पूछ रहे हैं साइकिल है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, कच्चा मकान है कि नहीं, पक्का मकान है कि नहीं, आपके घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं। तो अच्छी बात लेकिन तो उसमें जाति पूछने में एक कॉलम और बढ़ा लेते, साथ ही जाति जनगणना हो जाती। बहुत शुक्रिया। जाति जनगणना से भाग रहे हैं। आलोक जी को आमंत्रित करता हूं। आलोक जी, अभी ब्रजेश शुक्ला जी ने जो एक कॉम्बिनेशन रखा कि हमारे पास मई 22 तक का वक्त होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास पूरा मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, तो चुनाव आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी नवंबर दिसंबर की संभावनाओं के बजाय मार्च और अप्रैल में हो सकते हैं। तब तक इसका डेटा भी आ जाएगा जातिगत जनगणना का, तो क्या वो सही समय होगा मार्च अप्रैल वाला? देखिए, आप जनगणना के विषय में अगर बात करना चाह रहे हैं तो अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक का चुनाव आयोग ने पहले चरण का प्रोग्राम दिया हुआ है,
और दूसरा चरण जो है उन्होंने फरवरी 2027 में दिया हुआ है, जिसमें कि 1 मार्च 2027 जो है कि संदर्भ तिथि अंकित की गई है। तो ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं, ब्रजेश जी की बात को झुटलाया नहीं जा सकता और ये बात सही है। जब 22 मई तक विधानसभा का गठन हो सकता है तो चुनाव मार्च में और अप्रैल में भी हो सकता है। आप तो लेकिन यह चुनाव आयोग देखेगा कि उसको सुरक्षा बल कब मिलते हैं, अन्य राज्यों में क्या स्थितियां आ रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे पीछे हो जाए, बाकी अन्य राज्यों का बाद में हो जाए। सारे राज्यों का साथ में होगा और इसके लिए सही बेहतर यही होगा चुनाव आयोग से अगर आप बात करें अपने चैनल के माध्यम से, तो हम लोग का भी जो है ज्ञानवर्धन होगा। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं और निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को नहीं आने देंगे। अरे ये सूची पढ़ी है भी तो बता दो, ये कहाँ है जो सूची मैंने पढ़ी है हाईकोर्ट ने? आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आपको उनकी बात हम कंप्लीट जो करनी बता रहे हैं ये जहां हम जो है कुछ नामों का उल्लेख करने लगते हैं तहां समाजवादी पार्टी को करंट लग जाता है। अभी मैंने कहा था ना कि आप किसका मतलब मुसलमानों का गिनाते हैं और ये एक खास कम्युनिटी का गिनाते हैं। समाजवादी पार्टी खास बात ये हाईकोर्ट, अरे आप तो भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हो भाई। अरे प्रधानमंत्री कौन सा गंगा जल रखे हो, लू लगने से मर गया, गंगा जल रखे हो कि राज्यसभा के चुनाव में वही गायत्री प्रजापति को वोट लेने के लिए आप कौन सा गंगा जल छिड़क दिए? आपने मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको गंगा जल छिड़क के आपने मुख्यमंत्री की शपथ करा दी। जहां पर जाकर रोजा इफ्तार करना। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू प्रधानमंत्री जी मनीष कह रहे थे भ्रष्टाचारी है सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी के पार्टी को बेनकाब करेंगे और आतंकवादियों दंगाइयों के लिए इसी फील्ड हम नहीं होने देंगे। देश की जनता इनको शासन सत्ता में नहीं आने देगी। ये गाली गलौज बकने वाली पार्टी है, दंगाइयों को ये समर्थन देते हैं। सर धन्यवाद, थैंक यू। और ओके मनीष जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अब एक कॉम्बिनेशन ये आया है कि मार्च और अप्रैल में कराया जाए। मनीष जी, सरकार थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके मनीष जी गो अहेड, मनीष जी बोलिए। थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद। ओके मनीष जी बोलिए, आप मनीष जी की बात। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात जो आपका सवाल है कि चुनाव कब होगा, आपको अगर पिछला चुनाव याद होगा तो 4 या 5 जनवरी के आसपास आचार संहिता घोषित हुई थी और तब घोषित हुई थी जब 2012 की बात है। नहीं, मैं 22 वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ। वही मेरे ख्याल से 14, 15 या 16 जनवरी को हुई थी। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ उसी के आसपास हुई कि मैं उसको कर देता हूं। अरे सब याद रखते हैं भैया हम लोग, मतलब पता नहीं आप। जब ये तब हुआ था जब 15 दिसंबर से लेकर 5-7 जनवरी के बीच में लगभग 25 से मैं तो कहूंगा आप 403 सीटों चुनाव लड़के आइए इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारे क्या नेतृत्व तय करता है, ये तंज कस रहे हैं आपको, ये चैनल पे नहीं तय होगा, ये तंज कस रहे हैं आपके ऊपर, चैनल पे नहीं तय होगा। और बाकी हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, आप उसके लिए निश्चिंत न रहिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। नीचे उतर आइए और हैसियत है आप। अरे आलोक जी 403 विधानसभा चुनाव लड़के दिखाइए। ये आलोक जी ने एक सेकंड रुकिए जरा, हिम्मत सामने लड़िए। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी ने एक आपत्तिजनक हिम्मत चुनाव लड़के दिखाइए। आप किसी राजनीतिक पार्टी को विक्रम बेताल नहीं कह सकते, ये भाषा आपत्तिजनक है आलोक जी की। आप बोलिए मनीष जी। अरे ये चढ़े हुए हैं उनके ऊपर। अरे रुक जाओ ना आप, ये तो आप आलोक जी, ये जो अहंकार वाली हंसी है इसका जवाब जनता दे देगी। 24 में भी दिया था, 27 में भी दे देगी। ना ढोए तो ये अहंकार वाली हंसी का जवाब 24 में दिया जनता ने, 27 में भी दे देगी। 24 में क्या गति आपकी हुई थी आप भूल गए? अभी तो 2 ही साल हुआ ना। 27 में भी दे देगी। आप हमारी चिंता मत करें, आप हमारी चिंता कतई मत करें, जवाब आपको मिल जाएगा। छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए। जो गठबंधन के संजय निषाद जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रो रहे हैं। अगर आप बेताल हैं तो ये लोग भी तो हैं साथ में। ये कौन है फिर? मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, ये आलोक जी को मुबारक हो। कौन से शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिए जो आपको आपत्ति है? ये जो बता रहे हैं बेताल और विक्रम, ये इसी सब में खुश रहते हैं, इनको खुश रहने दीजिए। इनको बताइए संजय निषाद रो क्यों रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रो रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही है? इन्हीं के तो गठबंधन के पार्टनर है, कहा था इन्हीं के तो गठबंधन के पार्टनर है। अच्छा खैर चलिए, मैं अपनी अखिलेश यादव जी ने आपके नेता को चिरकुट कहा था। चिरकुट आपको याद है बनने के बाद क्या किया आपने? लेकर और क्योंकि आपके आलोक जी प्लीज, आलोक जी एक मिनट रुक जाइए। अरे आलोक जी शांत होइए, आप बीच में ना बोले सर, आपसे 10 सेकंड आप मनीष जी बात कंप्लीट करो। आपको याद होगा 15-16 दिसंबर से लेकर 5-6 जनवरी के बीच में प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 25 से 27 हजार करोड़ रुपया बांट दिया था। जी ने कभी किसको कहा था? अरे एक मिनट रुक जाइए अखिलेश, हम 22 की बात कर रहे हैं, आप एक मिनट रुक जाइए सर, आप कंप्लीट करो, जल्दी करो सर। तो 25 से 27 हजार करोड़ रुपया बांटा था, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। और जब पैसा वैसा बांट लिया तब चुनाव आयोग से कहा कि अब चुनाव करा लो।
तो देखिए ऐसा है कि चुनाव किस तरीके से होता है इस वक्त कह रहे हैं, और चुनाव आयोग किसके कहने पर काम कर रहा है किसी से छुपा नहीं है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं, बस एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पहले से रखे हुए हूं। अच्छा तो बोलो, जल्दी करो फिर, बस ये देखिए, समय कम है सर। ये देख लीजिए, ये औरतें हैं जो किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर पैदल चलकर पानी लेने जा रही हैं। कहाँ? यहीं यूपी में, प्रयागराज। अरे सब पाइप से सप्लाई है, आप कहाँ? अरे ये वीडियो झूठा नहीं है, ये झूठा नहीं है वीडियो। थैंक यू सर, धन्यवाद। किलोमीटरों जा रही हैं। ऑलराइट, मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई दुबे जी, अब तो ब्रजेश शुक्ला जी ने कहा कि मार्च अप्रैल मई में भी तो करा सकते हो, चुनाव लड़ो हर सारी सीटों तो अब यानी तयशुदा समय के बाद भी हो सकता है चुनाव? तो चुनाव तो समय से होना चाहिए दुबे जी, आप ही कह रहे थे पहले राउंड में। नहीं, मैंने ये अब तो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे बढ़ा दो, ब्रजेश जी बता रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये काम चुनाव आयोग का है कि वो कब करावे, उसको जो भी जिस समय ज़रूरत हो, उसको जिस समय सुरक्षा बल की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हैं, वो जब चुनाव आयोग कराना चाहेगा तो सरकार से कहेगा कि हमें फोर्स दीजिए, सारी सुविधाएं दीजिए, जो सरकार का सहयोग मांगेगा। ये काम हमारा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग जब भी कराएगा, हमारा काम है कि हम तैयार रहें। तो अगर हम तैयार हैं। अगर तयशुदा समय के बाद भी हो तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हमने कहा कि हम तो काम कर ही आपको रहे तो ये कहना चाहिए कि संवैधानिक परंपरा के मुताबिक समय से चुनाव नहीं, हो। तो मैंने तो ये पहले ही आप कहा इस कि बात से कैसे पीछे हट सकते नहीं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। 22 मई ब्रजेश जी ने कहा, और मैंने कहा था कि 22 मई को पहली बैठक विधानसभा की हुई थी। उसके पहले 2007 से अब तक तो जनवरी फरवरी में चुनाव हुए हैं। अब आप एक नया पैमाना लेके आए कि साहब विधानसभा की चूंकि पहली बैठक 22 मई को हुई थी, तो अब मई तक कराएंगे। 22 मई तक ये तो समय के बाद के चुनाव हुआ सर। 22 मई तक सरकार का लेकिन गठन क्या हो जाना पंजाब चाहिए। उसके लिए तैयार है? क्या उत्तराखंड उसके लिए तैयार है? क्या मणिपुर तैयार है? उनकी विधानसभा की बैठकें पहले हुई थी भाई। ये अब ऐसा तो है नहीं कि अब सबके चुनाव अलग अलग कराओगे। जब चुनाव आयोग कह देगा कि चुनाव की वो नहीं अधिसूचना जारी पॉसिबल है, कर देगा, उनके सारे सबके लोग यहाँ- लड़ेंगे, सारे उनकी लोग सबकी तैयार असेंबली हैं, पहले हम तो गठित तैयार हुई हैं। है। वो चाहे जब करावें हम तैयार हैं। तो नवंबर में कराएंगे? वो जब करावें हम तैयार हैं। ठीक, जब भी करावें हम तैयार। ठीक है। पटेल जी, तो आप मुझे बताओ कि भाई अन्य राज्यों के साथ हमारा चुनाव होना, कोई हमारा अलग तो होना नहीं है चुनाव, तो ऐसे में हम मार्च अप्रैल तक कैसे जा सकते हैं जबकि उनकी विधानसभाएं पहले गठित हुई हैं? चाहे मणिपुर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे वो पंजाब देख लीजिए, तो हमें तो चुनाव पहले ही कराना आदरणीय पड़ेगा मिश्रा ना। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संवैधानिक रूप से समय पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन 1-2 महीने आगे पीछे चुनाव में कोई उसको बहुत विलंब नहीं कहा जाता। मान लीजिए कि जैसा कि ब्रजेश शुक्ला जी ने बहुत ही न्यायोचित बात कही, व्यवहारिक बात कही उन्होंने कि चुनाव मार्च अप्रैल में जा सकते हैं। शुक्ला जी ने सिर्फ यूपी देखा ना, अभी उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, आपके 5 राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। वहाँ की विधानसभाएं कब गठित हुई हैं, हमें उसकी टाइमलाइन को भी तो मैच करना पड़ेगा हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी टाइमलाइन भी मैच करना पड़ेगा और सरकार बिल्कुल यथोचित निर्णय लेगी। सही समय पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग देखिए हर समय तैयार रहता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये विपक्ष में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उत्साह है, लेकिन उसके बाद मिश्रा जी गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ चुका है। उसके बाद एनडीए कई प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया है। तो ठीक, ये आपको फालतू में डराने की कोशिश करते हैं 24-24 हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि तब से बहुत बदलाव आ चुका है। ठीक है, 24 में इन्होंने बहुत जनता का इनको आशीर्वाद मिला था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद से जनता के मूड में परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, वो सब थैंक यू सर, सरकारों से हमारे खुश हैं और हम लोग फिर से सरकार बनाएं। तो चाहे नवंबर में करा लें और चाहे मार्च अप्रैल में, आपको चाहे कोई जब आपत्ति चुनाव करा लें, हमारी पार्टी तैयार है। चुनाव ब्रजेश जी, अगर मान लीजिए आपकी बात सही है तो अब मार्च अप्रैल मई में चुनाव हुए तो जनगणना का डेटा आ जाएगा सर, ओबीसी वाला डेटा आ जाएगा, तो क्या होगा? ये तो दोधारी तलवार है सर, फायदा भी दे सकता है और बहुत नुकसान भी कर सकता है। ये कहना आपका सही है कि दुधारी तलवार है, लेकिन ये जो जनगणना का आंकड़ा है ये दोनों तरफ के लिए वो है, खतरे का वो है। मान लीजिए बीजेपी लगातार ये कह रही कि साहब कुछ वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं मिली, और ये बात विपक्ष भी कहता है। तो ये आंकड़े तय करेंगे कि किसको क्या मिला। जो मिला, जिसको मिला वो संतुष्ट है, जिसको नहीं मिला वो संतुष्ट नहीं है। ये मुद्दा आएगा। और ब्रजेश जी, मैं एक बात की भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि अगर जनगणना के बाद चुनाव हुए तो जो जनगणना का डेटा होगा
चुनाव उसी मुद्दे पर होगा, आप देख लीजिएगा। वही मुद्दा होगा कि साहब किसको क्या मिला, ये बात तो और एक बात समाज मैं के और कह अंदर देना है चाहता हूं, चाहे कि सत्तारूढ़ हो किसी या को प्रतिपक्ष, नहीं मिला, किसी को ये बहुत दोनों मिला। जोखिम नहीं लेना चाहेंगे डेटा आने का। ये चाहेंगे डेटा आने के पहले चुनाव कराओ। हाँ, दोनों के लिए ये खतरे की घंटी है जी। दोनों के लिए है, देखना होगा किसके लिए क्या होता है। कारण क्या है कि जो ज़्यादा मजबूती से अपनी बात कह लेगा वो ज़्यादा सफल रहेगा, लेकिन ये मुद्दा होगा और बड़ी मजबूती से होगा। जहाँ तक अभी का सवाल है कि अभी गिन लिया जाए उनकी जाति, नहीं, अभी जाति नहीं, उसके जो और खाने हैं जो जिसमें तमाम पूछा जाएगा कि कितने लोगों को नौकरी मिली, किसको सरकारी नौकरी मिली, किसको प्राइवेट नौकरी मिली, ये सब तो अब उसी डिबेट समय होगा। कंक्लूड करनी है उसके ब्रजेश लिए जी, जनवरी के तो प्रथम सबकी सप्ताह बात से समेट शुरू के आपका पक्ष ये जानना चाहते हैं कि ये तो तय है कि जनवरी फरवरी में नहीं होगा ना। ये आलोक जी को और अपोजिशन को इनलाइटन करिए आप। जनवरी फरवरी में नहीं, जनवरी फरवरी में नहीं होगा। बस मैं यही साबित करना चाहता था सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हो जाएगा। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि बड़े सब्र के साथ आप सबने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, समय से चुनाव होगा, इसकी संभावना थोड़ी कम है, या तो पहले या फिर बाद में। जनवरी फरवरी में होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत लो हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड से बड़ी घटना या उसके जैसी घटना लखनऊ में हुई है। दहेज के दानों ने किस तरह से श्वेता सिंह की जान ले ली लखनऊ के भीतर। ये घटना सुनकर और इसके वीडियो देखकर आप दहल उठेंगे।